हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द एरिया। एरिया हमें निकालना है किसका? सेक्टर का। ऑफ ए सर्कल, किसी सर्कल के अंदर, विद द रेडियस 6 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, और एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। और जो एंगल है वो सेक्टर के ऊपर वो कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का है, और रेडियस है 6 सेंटीमीटर। और हमें इस सेक्टर का एरिया निकालना है। ये जो हमें दिख रहा है इस साइड का, इस सेक्टर का, जब तक हमें माइनर मेजर ना बोला जाए तो जो हमें सेक्टर बना रखा है वही एरिया हमें निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। सबसे पहले लिखे हम रेडियस ऑफ ए सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल, तो सर्कल की रेडियस क्या है हमारे पास? 6 सेंटीमीटर। और एंगल जो है वो कितना है? एंगल इज इक्वल टू में 60 डिग्री। तो ये हमने दो चीज़ें लिख दी हैं। उसके बाद हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, तो सेक्टर का फार्मूला जो होता है वो होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमारे पास कितना है? एंगल जो है वो 60 डिग्री है, बटे में 360 टोटल एंगल होता है, पाई 22/7 जब तक ना बोला जाए, और 6 × 6, रेडियस 6 × 6 यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करें, देखो 6 से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और 6 1 ज़ा 6, और 6 6 ज़ा 36, और 6 से कैंसिल करें, 6 से 6 कैंसिल। तो यहाँ से 22 की और 6 की मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा? 12 1 और 3, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वेयर। एरिया जब भी लिखते हैं हम सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वेयर भी। तो ये हमारे पास किसका एरिया आ गया? एरिया ऑफ सेक्टर का। ये हमारे पास फार्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वेयर। तो हम लास्ट में लिख देंगे हमें क्या पूछा गया? फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो सो देन देयर फोर के साथ द एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज 132/7 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब करते क्वेश्चन नंबर सेकंड। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया निकालना है, लेकिन हमें किसका? क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। क्वाड्रेंट क्या होता है? देखो, हम किसी सर्कल बना लेते हैं और उस सर्कल के ऐसे करके 4 हिस्से कर लेते हैं, ऐसे 4 हिस्से कर लेते हैं। तो ये क्वाड्रेंट का किसी एक हिस्से का एरिया निकालना है। जैसे मान लो इस एरिया का, इस हिस्से का एरिया निकालना है। तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा? टोटल 360 होता है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री का एंगल हो जाता है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में एंगल 90 डिग्री का होता है। और आगे है ऑफ ए सर्कल, किसी सर्कल के अंदर वूज सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस दे रखी है 22, सरकमफ्रेंस दे रखी है यहाँ से लेकर ये बाहर बाहर की जो लंबाई है वो 22 सेंटीमीटर है। हमें क्या करना है? पहले इसकी रेडियस निकालनी है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन। तो सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू में 22 सेंटीमीटर। इसका फार्मूला होता है 2πr, बाहर बाहर का निकालने के लिए, इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर के है। 2 × 22/7 मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू में 22। आर का मान निकालें, ये यहाँ देखो जो मल्टीप्लाई में होता है, जो डिवाइड वाला वो तो मल्टीप्लाई में चला जाता है, और जो मल्टीप्लाई में है वो क्या चला जाएगा? डिवाइड में। तो 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, तो आर का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 7/2। ये हमारे पास क्या आ गई? इसकी रेडियस आ गई। तो रेडियस आने के बाद हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। तो एंगल क्या होता है क्वाड्रेंट पे? एंगल होता है एंगल ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट पे एंगल होता है चौथा हिस्सा, मतलब 360 का चौथा हिस्सा 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालें, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो थीटा बटे 360, फार्मूला ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर का, क्वाड्रेंट का भी, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, तो थीटा 90 बटे में 360 डिग्री, मल्टीप्लाई पाई 22/7, आर की जगह 7/2 गुणा 7/2। तो ये हमने वैल्यू रख दी भाई। 0 से 0 कैंसिल कर दें, 9 1 ज़ा 9, और 9 4 ज़ा 36, और 7 से 7 कैंसिल कर दें, 2 से हम कैंसिल कर दें, 2 से 11। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ये आंसर आ जाएगा, ऊपर तो 11 और 7 77, बाई में 4 2 ज़ा 8,
तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं लास्ट में लाइन फाइंड की जगह पे सो देयरफॉर या कुछ भी उसके फिर ये आंसर आ जाएगा। सो हम लिख देते हैं सो द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट इज 77 बाय में 8 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये हमारे पास आंसर, क्योंकि सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वेयर हो जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये थे हमारे पास फर्स्ट टू क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास और ये हमने सेकंड क्वेश्चन कर लिया। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।